नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं शेरबाज सीरीज़ की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, शेरबाज और काली घाटी के नरभक्षी पार्ट 2। उधर मंगल सिंह दौड़ता हुआ अपनी छुपाई हुई जीप के निकट पहुंचा। इससे पहले कि वह मेरे आदमियों को पुलिस के हवाले करे, मुझे उन्हें छुड़ाना होगा, वरना मेरा सारा धंधा चौपट हो जाएगा। मंगल सिंह ने शेरबाज का पीछा करने की योजना बनाई। पहले मुझे इन तस्करों को मिस्टर मेहरा के पास ले चलना चाहिए, फिर वे जैसा उचित समझेंगे करेंगे। शेरबाज तस्करों को लेकर मिस्टर मेहरा के कार्यालय की ओर चल पड़ा। मंगल सिंह बराबर शेरबाज का पीछा कर रहा था। शेरबाज मिस्टर मेहरा के कार्यालय पहुंचा। अच्छा हुआ वह सीधे पुलिस स्टेशन नहीं गया, यहाँ उन्हें छुड़ाने में विशेष कठिनाई नहीं होगी। वन्य जीव संरक्षक के कार्यालय में खालों के इन तस्करों की हमें बहुत समय से तलाश थी। अच्छा हुआ आज ये रंगे हाथों पकड़े गए। हमारे वन्य जीवों को नष्ट करने वालों को कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन अब अंधेरा हो चुका है, अतः कल सुबह ही इन्हें पुलिस के हवाले किया जा सकेगा। फिलहाल मैं इन्हें यहीं एक कमरे में बंद किए देता हूँ, जैसा आप उचित समझे। एक कमरे में बंद दोनों तस्कर, मुझे पूरी आशा है कि मंगल सिंह हमें छुड़ाने की पूरी कोशिश करेगा। रात के अंधेरे में मेरे काम के लिए यही समय ठीक है। वे दोनों उस रोशनी वाले कमरे में हो सकते हैं। मंगल सिंह छुपता छुपाता उस कमरे के निकट पहुंचा जहां उसके दोनों साथी कैद थे। फिर उसने जमीन पर जोर से पैर मारकर पहरेदार को अपनी ओर आकर्षित किया। बस थोड़ा और पास आ जाए। यह आवाज़ कैसी? पहरेदार के निकट आते ही आह! पहरेदार को बेहोश कर मंगल सिंह ने अपने साथियों को बंधन मुक्त कराया। चलो अब जल्दी से निकल चलें। जरूर, लेकिन अब इस शेरबाज को भी थोड़ा सबक सिखाना पड़ेगा। अब वह नहीं बचेगा। जल्दी ही मेरे हाथ उसकी गर्दन पर होंगे। तीनों अपने अड्डे पर पहुंचे। आज ही हमें शेरबाज का काम तमाम कर देना चाहिए। ठीक है, मैं अभी जाकर उस कुत्ते को अपनी बंदूक का निशाना बनाए देता हूँ। जल्दबाजी नहीं छोकरो, मैंने उसे खत्म करने का एक और बढ़िया उपाय सोचा है। मैं उसे इस तरह खत्म करूँगा कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। मंगल सिंह ने अपनी योजना के अनुसार एक ग्रामीण को रुपए देकर अपने साथ मिला लिया। हाँ साहिब, आप निश्चिंत रहें, मैं उसे ठीक उसी जगह पर ले आऊँगा। तुम्हें क्या करना है सब ठीक से समझ गए ना भीखू? कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। भीखू मंगल सिंह की योजना अनुसार शेरबाज के पास पहुंचा। मैं बर्बाद हो गया साहब, अभी अभी एक आदमखोर शेर मेरे इकलौते बेटे को उठा ले गया है। अरे यह कैसे हुआ और कहाँ? वह यहाँ पास में ही है। हुजूर जल्दी कुछ कीजिए। तस्करों के षड्यंत्र से अनभिज्ञ शेरबाज कैप्चर गन उठा भीखू के साथ जंगल की ओर चल पड़ा। मेरा काम खत्म हुआ, अब खिसक लेना चाहिए, और तस्करों के जाल में फंस गया। आह! फिर तस्करों को शेरबाज पर काबू पाते देर नहीं लगी। हमारा काम खत्म हुआ, अब बाकी का काम नरभक्षी करेंगे। हा हा हा, बच्चे यह लो अपना खिलौना, यह हमारे काम का नहीं। बंधे हुए शेरबाज को उसके भाग्य के सहारे छोड़ तीनों तस्कर हंसते हुए वहां से चले गए। कुछ घंटों के बाद एक लकड़बग्गा शेरबाज को असहाय स्थिति में देख उसकी ओर बढ़ा, लेकिन शेरबाज की एक करारी ठोकर से उसके इरादे बदल दिए और वह वहां से भाग गया। यदि मैं इसी प्रकार खामोशी से बंधा खड़ा रहा तो जरूर किसी खूंखार जानवर का शिकार हो जाऊंगा। कोई उपाय करना चाहिए। तब शेरबाज ने अपनी पूरी शक्ति लगाई और सौभाग्य से पेड़ का तना, जो दीमक लगने से भीतर से खोखला हो गया था, चरमरा कर टूट गया। पेड़ के टूटने की आवाज़ निकट ही विचरण कर रहे एक नरभक्षी बाघ के कानों में पड़ी। जैसे ही शेरबाज ने अपने आप को बंधन मुक्त किया, उसे नरभक्षी की गुर्राहट सुनाई पड़ी और वह फुर्ती के साथ कैप्चर गन पर झपटा। ओह नरभक्षी! इससे पहले कि नरभक्षी बाघ उस पर छलांग लगा पाता, शेरबाज ने कैप्चर गन सीधी कर घोड़ा दबा दिया। गन से निकला इंजेक्शन सीधा बाघ की छाती में जा फंसा, परंतु फिर भी नरभक्षी बाघ उस पर छलांग लगा चुका था। लेकिन शेरबाज ने पूरी हिम्मत दिखाते हुए दोनों टांगों के बल बाघ को अपने ऊपर से दूर उछाल फेंका। फिर इससे पहले कि नरभक्षी संभल पाता, शेरबाज ने गजब की फुर्ती से उठ उस पर छलांग लगा दी और उसकी पीठ पर सवार होकर उसने पूरी शक्ति के साथ नरभक्षी को जकड़ लिया। कुछ मिनटों तक मुझे इसे ऐसे ही दापे रखना पड़ेगा। उफ! कुछ मिनटों बाद दवाई ने अपना प्रभाव दिखाया और नरभक्षी बेहोश हो गया। उफ! यह तो मौत से सीधी टक्कर थी। बेहोश नरभक्षी बाघ को वन्य जीव संरक्षक के कार्यालय में लाकर पिंजरे में डाल दिया गया। बाद में शेरबाज ने मिस्टर मेहरा को सारी आप बीती सुनाई। उन तस्करों को हम बाद में देखेंगे, पहले आप अपने घावों पर मरहम पट्टी करवाएं, कहीं जहर न फैल जाए। ठीक है, पहले मैं अस्पताल हो आता हूँ। अस्पताल में मरहम पट्टी कराने के बाद आप इस इलाके के लोगों के लिए बहुत बड़ा काम कर रहे हैं मिस्टर शेरबाज, लेकिन आपके काम से बड़ा नहीं।
फिर शेरबाज डॉक्टर से विदा ले शहर की ओर चल पड़ा। कितना साहसी और शक्तिशाली है, परंतु कितना विनम्र भी। कुछ देर बाद ही डॉक्टर रोमा अस्पताल पहुंची। हेलो रोमा, वह नौजवान जो तुम्हें बेहोश अवस्था में यहाँ लाया था अभी थोड़ी देर पहले ही यहाँ से गया है। ओह, आपको पता चला कि वह कौन है? हाँ, उसका नाम शेरबाज है और नरभक्षियों का सफाया करने यहाँ आया है। एक को मार चुका है और दूसरे को जिंदा पकड़ते हुए थोड़ा घायल हो गया था। यहाँ मरहम पट्टी कराने आया था। वह कहाँ ठहरा हुआ है? ढोगरी गांव में। बाद में रोमा शहर के एक रेस्तरां में अपनी सखियों के बीच शेरबाज का जिक्र करती है और कल मैं उससे मिलने ढोगरी गांव जा रही हूँ। तब तो हम दोनों भी तुम्हारे साथ चलेंगी। हाँ रोमा, यह सफ़र काफ़ी रोमांचक रहेगा। रेस्तरां के बाहर, जंगल को चलने से पहले आओ थोड़ी पी लें। ख्याल अच्छा है, लेकिन जरा जल्दी निपटना। तभी शहर से सामान खरीद कर लौटते हुए शेरबाज की दृष्टि उन दोनों तस्करों पर पड़ी। अरे, ये तो वही हैं। रेस्तरां के भीतर, निशा, कल तुम अपनी कार अवश्य लेती आना, हम शेरबाज से मिलने चलेंगी। ठीक है रोमा, बात पक्की रही। तभी शेरबाज भीतर प्रविष्ट हुआ। उसे दोनों तस्कर शराब पीते दिखाई दिए। रंग में भंग डालने का मुझे खेद है दोस्तों। अरे, तुम यहाँ जिंदा हो? लेकिन अब जिंदा नहीं रहोगे। शेरबाज को जिंदा अपने सामने खड़ा पाकर दोनों तस्कर बुरी तरह चौंक उठे, लेकिन जैसे ही वे आक्रमण करने के लिए आगे बढ़े, शेरबाज की लात बिजली की गति से घूमी। आह! शेरबाज गुंडों और अपराधियों के साथ सदा कठोरता के साथ पेश आता था। शेरबाज के फौलादी घूसों ने जल्दी ही उन दोनों को जमीन सूंघने पर मजबूर कर दिया। अरे, एक ही हाथ से दोनों को चित कर दिया। क्या गजब के हाथ दिखाए हैं। वाह, कितना ताकतवर है और सुंदर भी। एक बाजू पर पट्टी। कहीं यह शेरबाज तो नहीं? उन सब की भावनाओं से अनभिज्ञ शेरबाज फ़ोन पर पुलिस से संपर्क स्थापित करता है। हेलो इंस्पेक्टर, मैं शेरबाज बोल रहा हूँ। कृपया किंगफिशर रेस्तरां पहुँचने का कष्ट करें। अजीब नाम है, शेरबाज। वे दोनों अभी तक फर्श से हिले नहीं। आंखों पर विश्वास नहीं होता। शीघ्र ही पुलिस ने वहां पहुंचकर दोनों बदमाशों को अपने कब्जे में कर लिया। आप कोई चिंता न करें मिस्टर शेरबाज, मिस्टर मेहरा हमें सब कुछ बता चुके हैं। अच्छा इंस्पेक्टर, तो फिर मुझे इजाज़त दीजिए। और इससे पहले कि रोमा और उसकी सखियां उससे संपर्क कर पाती, शेरबाज वहां से चला गया। ओह, तो वह शेरबाज ही था। चिंता मत करो, कल तो हम उससे मिलने जा ही रही हैं। आदमी वास्तव में ही दिलचस्प लगता है। उधर शेरबाज के बच निकलने और अपने साथियों के पकड़े जाने से बेखबर मंगल सिंह जंगल की ओर जा रहा था। नरभक्षी बाघों ने अब तक उस शिकारी का काम तमाम कर दिया होगा। उसकी लाश पर बाघों को मारने की कोशिश करूंगा। लेकिन जंगल के बीच पहुंचकर मंगल सिंह की जीप का टायर एकाएक फट गया। क्या गड़बड़ हो गई? मंगल सिंह जीप से उतरकर अभी फटे हुए टायर का निरीक्षण कर ही रहा था कि तभी निकट से आती बाघ की गुर्राहट ने उसे थर्रा दिया। अरे बाप रे, नरभक्षी बाघ! मंगल सिंह ने अपनी बंदूक तक पहुंचने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसे काफ़ी देर हो चुकी थी। आई! इस प्रकार अनेक वन्य जीवों का निर्मम हत्यारा अंत में स्वयं ही एक नरभक्षी बाघ का शिकार बन गया। उधर जब शेरबाज अपने पड़ाव की ओर लौट रहा था तो उसे सड़क के बीच एक जीप खड़ी दिखाई दी। यहाँ कौन हो सकता है? शेरबाज निरीक्षण के लिए अपनी जीप से उतरा। जीप में एक बंदूक, आसपास कोई भी नहीं। आश्चर्य है। इधर उधर देखने पर शेरबाज को जमीन पर खून के धब्बे दिखाई दिए। ताज़ा खून? ओह, कुछ गड़बड़ लगती है। कुछ दूरी पर उसे एक टोपी पड़ी दिखाई दी, जिसे उसने तुरंत पहचान लिया। यह तो मंगल सिंह की टोपी है। लगता है इस बार वह स्वयं ही नरभक्षी का शिकार बन गया। लाश को घसीट कर ले जाने से बने निशानों को देखता हुआ शेरबाज सतर्कता से आगे बढ़ने लगा। कुछ दूरी तय करने के पश्चात शेरबाज को अपनी दाहिनी ओर हल्की गुर्राहट सुनाई दी। शायद नरभक्षी अपने शिकार को खा रहा है। वह दबे पांव उस ओर बढ़ा और उसे नरभक्षी मंगल सिंह की लाश को खाता हुआ दिखाई दिया। शेरबाज ने तुरंत कैप्चर गन से निशाना लेकर फायर कर दिया। निशाना अचूक था। इंजेक्शन के शरीर में घुसने और गन के चलने की आवाज़ से बौखलाकर नरभक्षी ने एक लंबी छलांग लगाई और लंबी घास में विलीन हो गया। चौकन्ना शेरबाज बाहर खड़ा हो प्रतीक्षा करने लगा। कुछ मिनट प्रतीक्षा करने के बाद अब तक दवा अपना प्रभाव दिखा चुकी होगी। फिर शेरबाज लंबी घास में प्रविष्ट हुआ और कुछ ही दूरी पर उसे नरभक्षी बाघ अचेत अवस्था में पड़ा दिखाई दिया। बड़ी आसानी से हाथ आ गया। फिर अचेत नरभक्षी को उसकी चेतना लौटने से पहले ही शेरबाज ने उसे वन्य जीव संरक्षक मिस्टर मेहरा के पास रवाना कर दिया। और जब शेरबाज पूरी सफलता प्राप्त करने के बाद मिस्टर मेहरा से मिला, मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह सब इतनी जल्दी हो जाएगा। एक बार प्रख्यात शिकारी जिम कॉर्बेट ने कहा था
जिंदगी में ऐसे अवसर भी आते हैं जब असंभव प्रतीत होने वाले कार्यों को भी मनुष्य बड़ी सहजता से निपटा देता है। नरभक्षी बाघों को एक चिड़ियाघर में भेज दिया गया ताकि उनकी विशेष रूप से देखभाल की जा सके। मैं काली घाटी के निवासियों और वन विभाग की ओर से आपका धन्यवाद करता हूँ। इसका सारा श्रेय तो आपको है, क्योंकि उन्हें जिंदा पकड़ने की योजना तो आपकी ही थी। और मिस्टर मेहरा से विदा लेकर शेरबाज अपने निवास स्थल की ओर रवाना हो गया। मुझे पूर्ण विश्वास है कि वे दोनों नरभक्षी चिड़ियाघर में रहकर धीरे धीरे अपनी आदतें बदल लेंगे। शेरबाज के वहां से जाने के कुछ ही देर बाद रोमा और उसकी सखियां ढोगरी गांव के प्रधान के साथ मिस्टर मेहरा के कार्यालय में शेरबाज से मिलने के लिए पहुंची। श्रीमान, हम सब मिस्टर शेरबाज से मिलने आए हैं, क्या वे यही हैं? मुझे खेद है कि मिस्टर शेरबाज अभी कुछ देर पहले ही यहाँ से अपने घर की ओर प्रस्थान कर चुके हैं। अफसोस, मैं उस वीर पुरुष का धन्यवाद भी न कर सकी। निराश रोमा और उसकी सखियाँ वापस शहर की ओर लौट गई। अफसोस, हम फिर उससे न मिल सकी। खैर, वह जो भी है, जहाँ भी है, मैं उसे कभी नहीं भुला पाऊंगी। तो यह थी शेरबाज सीरीज़ की एक मज़ेदार कॉमिक्स। ऐसे ही मज़ेदार कॉमिक्स के लिए बने रहें मेरे साथ, और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।